बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत हरिला पंचायत कदमबागी गांव में विगत दिनों मंगलवार से जय मां शेरावाली मंदिर प्राण प्रतिष्ठा श्रीमद देवी भागवत 9 दिवसीय नौचंडी महायज्ञ की शुरुआत किया गया, जिसमें कई पंचायत एवं दूर दूर से भक्त पहुंचकर प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ में कथावाचक श्री विनोद शास्त्री, श्री मनोहर शास्त्री, श्रीमती करुणा शरण शास्त्री के मधुर वाणी से मां शेरावाली के प्राण प्रतिष्ठा को ग्रहण कर रहा है। कथावाचक श्रीमती करुणा सागर शास्त्री ने कही, हम स्त्री आदि मानव युग से पुरुष की तुलना में बराबरी करते आ रहे हैं। सतयुग के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के रूप में लक्ष्मी माता, शिक्षा मंत्री के रूप में सरस्वती माँ, इसी प्रकार हर युग में हम स्त्रियां पुरुष की तुलना में बराबरी करते आ रहे हैं। वहीं श्री मनोहर शास्त्री ने कहा, शक्ति स्वरूपा माँ जगत जननी हर रूप के जननी है, जिसकी कृपा से हर काम सफल हो रहा है। यज्ञ समिति की अगुवाई कर चरखू महतो, दिनेश महतो, सुधीर रजवार इत्यादि ग्रामीण और कमेटी के लोग अब पंडाल में विधि व्यवस्था को लगे हुए हैं। कथावाचक ने कहा, यज्ञ वहीं स्थान पर होती है जहां पर भगवान की कृपा हो जाए। जिस क्षेत्र में यज्ञ का आयोजन होता है वहां के माहौल भक्ति में डूब जाता है। पर्यावरण, वातावरण एवं लोगों के चेहरे में खुशी आती है। आज चौथा दिन भूमि भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। सभी लोग मां शेरावाली की भक्ति में धूम उठ रहे हैं। उत्थान के नाम पर आज पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करते हुए उत्थान के नाम पर पतन की ओर जा रहे हैं, पर हमें उल्टा भाषित होता है। आज नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है। अगर ऐसे ऐसे यज्ञ किए जाएं और यज्ञ में आहुतियां दी जाए, यज्ञ में संतों को बुलाया जाए, संतों की वाणी को ग्रहण किया जाए, तो हमारा समाज सतयुग की भांति, त्रेता की भांति, द्वापर की भांति महान बन सकती है। आज हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ से सीख मिलता है, यज्ञ से वातावरण अच्छा होता है, यज्ञ के धुआं से हमारा स्वास्थ्य, हम प्राणियों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इन शब्दों के साथ जी धन्यवाद। बोल रहे मैं दुर्गा माँ बोला कि महाजल करो जी। सपना दिया तब हम मांगने के लिए तैयार हो। आपको सपना क्यों दिए? आप कौन है? आप सेवा करने वाला है, सेवा करने वाला है, उसका सेवक है। सेवक है, उसको हमारा परिवार का ज्ञान है। दुर्गा जी नाम क्या है उनका? हाँ, उनका नाम है उसका केतकी देवी। तो बोला तब हम लोग तैयार हो गए मांगने के लिए। आज जग का चौथा दिन है, शांतिपूर्ण बीत रही है। हमारे इलाका में ये बीमारी फैला है वो नहीं फैलेगा। मैया की कृपा है। मैया की कृपा दुर्गा है, धरती माँ के वही सबको लिए जी धन्यवाद। आगे हो रहा है, इसके बारे में बताएंगे पंडित जी। ये शेरावाली माँ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जो सभी रूपों में माँ शक्ति की ही सत्ता सबों में विद्यमान है और शक्ति की सत्ता से ही संसार के सभी प्राणी जितने भी हैं, चाहे वो विद्या के क्षेत्र में हो, शक्ति के क्षेत्र में हो, धन संपदा के क्षेत्र में हो, सभी रूपों में माँ शक्ति स्वरूप आद्या शक्ति जगदन्नी भवानी की सत्ता कायम रहती है और इनकी ही शक्ति से सभी देवता अपने अपने शक्ति का संचालन करते हैं और समस्त कर्मों का संपादन करने उनकी अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती, माँ आदि शक्ति जगदन्नी भवानी की सत्ता से ही सभी अपने अपने कार्य को संपन्न करते हैं, चाहे वो निर्माण का क्षेत्र हो, पालन का क्षेत्र हो, असंहरण का क्षेत्र हो। ये सभी क्षेत्रों में इनकी सत्ता काबिज है, सभी क्षेत्रों में इनकी सत्ता कायम है और इनका ही आशीर्वाद से समस्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ कामयाबी होती है। इसीलिए शक्ति स्वरूप आदि शक्ति जगदन्नी भवानी का स्वरूप सर्वमान्य है। सभी रूपों में सर्वरूपे सर्वे से शक्त सर्वशक्ति समन्विते भय व्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। दुर्गति के नाश करने वाली दुर्गा हैं और सभी दुर्ग में चाहे कितना भयंकर दुर्ग क्यों नहीं हो, सभी दुर्ग में इनका ही सत्ता कायम रहता है और उसी से सभी चाहे जीवन के किसी क्षेत्र में भी हो, उनकी ही सत्ता से वो का विजय प्राप्त करता है। नाम यश विद्या यश कीर्ति लक्ष्मी सभी की प्राप्ति इन्हीं की सत्ता से होती, इन्हीं के आशीर्वाद। माँ भगवती की जो चिंतन करते हैं और वो जो भी प्राणी जो कामना से इनकी पूजा करते हैं उनकी कामना को अवश्य पूर्ण करती हैं। तभी तो ये जगत जननी जगदम्बा हैं और माँ जगदम्बा का कृपा
सभी वरद पुत्रों को प्राप्त है। बोले जगत जननी जगदम्बा की जय। हम मानवों के लिए अति आवश्यक है। पहले ऐसे जब चार युगों की बात जब आती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, हर युगों में यज्ञ की बहुत भारी महत्ता थी। उस समय के लोग, सतयुग के लोग सत्य रूपी यज्ञ को किया करते थे, अर्थात सत्य का भाषण करते थे। द्वापर में भी यज्ञ, राजसी यज्ञ हुआ करता था। अश्वमेध जैसे यज्ञ होते थे, जिस यज्ञ में यज्ञ के कारण, यज्ञ के धुआं से जब में आहुतियां दी जाती थी, जिससे वातावरण शुद्ध होता था। और वातावरण जब शुद्ध होते थे तो वर्षा होती थी, और वर्षा से धन धान्य से हमारी पृथ्वी धन धान्य से भरी होती थी। हम सभी मानव, सभी प्राणी सुख से रहते थे और किसी प्रकार का रोग विघ्न भी नहीं होता था। द्वापर में पूजन की महत्ता थी और पूजन के द्वारा यज्ञ किया जाता था। पर इस घोर कलिकाल में यज्ञ को कुछ लोग यज्ञ को एक ढोंग बताते जा रहे हैं कि यज्ञ करते हैं। ब्राह्मण लोग बुड़बक बनाते हैं, ब्राह्मण लोगों को लूटते हैं। उन लोगों से मेरा कहना है कि चाहे तो आप इतिहास के पन्ने को उलट कर देखा जाए, ये जगत जननी अम्मा परम्मा माँ जगदम्बा, ये शक्ति स्वरूपा आज सरकार हम नारियों के उत्थान के लिए नारी सशक्तिकरण की बात करती है। पर नारी सशक्तिकरण की बात अगर इतिहास के पन्ने को उलट कर देखा जाए सज्जनों, तो आज से नहीं, आदिकाल से नहीं, मध्यकाल से नहीं, प्राचीन काल से नहीं, अनादिकाल से हम नारी पुरुषों के साथ, चाहे क्षेत्र आध्यात्मिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या धार्मिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में नारी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते आ रहे हैं। पर आज भी इस जमाने में लोग कहते हैं कि नारी पिछड़ी हुई है। पर इतिहास के पन्ने को उलट कर देखा जाए, हम नारी पिछड़े हुए नहीं। देवताओं के मंत्रिमंडल को देखा जाए, देवताओं के मंत्रिमंडल में हम नारियों की ही प्रधानता है। मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री शक्तिदात्री माता जगत जननी दुर्गा, वित्त मंत्री माता लक्ष्मी, शिक्षा मंत्री माता सरस्वती हैं। पर आज के लोग भ्रांति में रखकर हम नारियों को पिछड़ी भी मानते हैं। और आज हमारा समाज यज्ञ नहीं होने के कारण, सत्संग नहीं होने के कारण, सत्संग